आदिम जाति सेवा सहकारी समिति तुमान में मंगलवार को धान खरीदी सीजन का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके कर कमलों से धान खरीदी प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया। खरीदी केंद्र प्रभारी संजू पाटले के नेतृत्व में समिति द्वारा किसानों का तिलक लगाकर पारंपरिक तरीके से खरीदी आरंभ की गई। किसानों ने अपनी उपज को लेकर केंद्र पहुंचकर खरीदी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। समिति द्वारा बनाए गए बेहतर व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। धान खरीदी शुभारंभ कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी ने खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया और किसानों से संवाद कर सरकार की धान खरीदी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। किसानों में उत्साह। पहला धान बेचने पहुंचे महित्तर सिंह और पेशीलाल। शुभारंभ के अवसर पर सबसे पहले तिवारीपुर के किसान महित्तर सिंह, ढोढा तराई के किसान पेशीलाल अपने धान की उपज लेकर केंद्र पहुंचे। दोनों किसानों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ और उनका धान खरीदा गया। अपने संबोधन में जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों पर पारदर्शी व्यवस्था और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन और समिति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की मेहनत ही प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कार्यक्रम के अंत में खरीदी केंद्र प्रभारी संजू पाटले ने सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों का आभार व्यक्त किया। धान खरीदी में किसी भी किसान को किसी प्रकार की समस्या न होने की बात कही। कोरबा से चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट। आप आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तुमान में आए हुए हैं। बताएंगे कौन से किसान का कितना टोकन कटा है, आज शुभारंभ हुआ है, जानकारी बताएंगे। आज तुमान आदिवासी सहकारी सेवा समिति में धान खरीदी का शुभारंभ हुआ है जी। और तिवारीपुर के किसान महित्तर जी का धान एवं ढोढा तराई से पेशीलाल जी का धान खरीदी का शुभारंभ किए हैं आज और अच्छे शुभ मुहूर्त में आज शुरुआत हुआ है जी। तो निश्चित रूप से जी बताएंगे उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों के लिए व्यवस्था पानी और बैठने का व्यवस्था होना चाहिए जी। और किसानों को असुविधा ना हो बोला गया है, निर्देशित किया गया है जी। क्योंकि खरीदी केंद्र के जो प्रभारी थे पहले वाले जी। वो सब हड़ताल में हैं जी। तो अभी प्रभारी बनाया गया है जी। पाटले जी को जी। और बोला गया है कि आपका मनसा किसानों को सहूलियत प्रदान करने की होनी चाहिए जी। और किसानों को बोला गया है कि जो अनुभव है उनको साझा करते हुए शासन के मनसा अनुसार यहाँ पर धान खरीदी हो और किसानों को तकलीफ ना हो। जी 15 नवंबर से शुरू हुआ है, लेकिन कई उपार्जन केंद्र में देखने को ये मिल रहा है कि अभी तक की शुरुआत नहीं हुई है। कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से उपार्जन केंद्र की स्थिति चरमरा गई है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे। नहीं, सभी जगह प्रभारी नियुक्त हो गए हैं जी और किसानों का धान टोकन नहीं कटा है जी। जैसे टोकन कटेगा वैसे वैसे धान खरीदी होगा जी और निश्चित रूप से कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। जी। थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा दिक्कत हुआ है जी, लेकिन आने वाला समय में सब कुछ ठीक है। सरकार की मंशा है कि इस वर्ष 2025 में 30 लाख मीट्रिक टन की जो धान खरीदी है, सरकार जो है ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कैसे वो खरीद पाएंगे। हर साल शुरुआत समय में ऐसा ही होता है जी। हमने देखते आए हैं जी। और आने वाला समय में जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे धान आएगी और धान खरीदी होगा जी और पूरा लक्ष्य का प्राप्ति होगा। जी जो प्रबंधन की नियुक्ति हुई थी पहले से उन लोग कर्मचारी थे, उनको ज़्यादा जो है इस उपार्जन केंद्र के बारे में ज़्यादा है। अभी जो आए हुए हैं उनको दिक्कत हो रही है। गांव के सहयोग से वो लोग भी काम करते थे और अभी भी वर्तमान में जो प्रभारी हैं वो भी गांव वाले के सहयोग से काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष लोग पुराने हैं, अनुभवी हैं, समिति वाले अनुभवी हैं, सारे के सहयोग से कार्य होगा और निश्चित रूप से शासन की जो मनसा है और जितना लक्ष्य है लक्ष्य प्राप्ति होगी और धान खरीदी होगा।